What happens to extra embryos after IVF? जो एम्ब्रियोज बच जाते हैं आईवीएफ के बाद उनका क्या किया जाता है, इस विषय पे आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता गोस्वामी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ जीवा फर्टिलिटी में। तो आईवीएफ जब स्टार्ट होता है उसका एक बेसिक प्रोसेस होता है कि हम इंजेक्शंस देके मल्टीपल एग्स बनाना चाहते हैं। मल्टीपल एग्स को फर्टिलाइज करके हमें पता है कि हर एग और हर स्पर्म ठीक नहीं है, तो बहुत नंबर्स कम हो जाएंगे और इसीलिए हमेशा सुपर न्यूमरी एम्ब्रियोज, मतलब हमें ट्रांसफर तो एक या दो ही एम्ब्रियोज करने हैं, बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। आइडिया ये होता है कि वुमेन एक बार इंजेक्शन लें और उनके 2 या 3 बार के आईवीएफ के लिए एम्ब्रियोज बन जाएं। इसी को हम आईवीएफ की भाषा में क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट कहते हैं कि भी एक आईवीएफ के बाद एक अटेम्प्ट 2 या 3 हम ले पाए, तो कहते तो हम उसको एक आईवीएफ अटेम्प्ट ही है, बट हमारा सक्सेस रेट 80 to 90% के करीब पहुंच पाए। बट जिन पेशेंट्स का प्रेगनेंसी हो जाता है उनका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज का हमको क्या करना चाहिए? तो लॉ ये कहता है कि आप उन एम्ब्रियोज को या तो अपने लिए फ्यूचर के लिए रख सकते हैं कि आपको मान लीजिए सेकेंड थर्ड प्रेगनेंसी बाद में भी कंसीव करनी हो तो आप उन्हीं एम्ब्रियोज को यूज कर सकते हैं। और ये एक बहुत मजेदार, मेरे हिसाब से एक साइंटिफिक एडवांसमेंट है। आप हो सकता है 30 साल पे पहला प्रेगनेंसी कर लें, अगला प्रेगनेंसी आप इन एम्ब्रियोज को स्टोरेज में रख के 38 या 40 साल पे कर सकते हैं। वो बच्चे बायोलॉजिकली कंसीव तो एक ही साथ हुए थे, बट वो जब पैदा होंगे तो शायद उनमें 7-8 साल का डिफरेंस होगा। तो ये साइंटिफिक एडवांसमेंट है कि आप एम्ब्रियो को तो फ्रीज कर देते हैं बट उसको टाइम में पॉज कर देते हैं, और आप जब भी कंसीव करना चाहें तो वो एम्ब्रियोज उस तरफ से उस टाइम कंसीव होकर अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं। इसी तरीके से अगर प्रेगनेंसी कपल को नहीं चाहिए तो पहले इंडियन लॉज के मुताबिक मैं बोलना चाहूंगी कि कई बार लोगों के पास ये ऑप्शन भी होता था कि वो डोनेट कर दें। जो कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे, उनके गेमीट हेल्थ अच्छे नहीं और शायद उनको डोनर की रिक्वायरमेंट है, तो वो उन एम्ब्रियोज को डोनेट कर सकते थे। बट करंट इंडियन एआरटी लॉ बहुत क्लियरली डोनेशन नहीं अलाउ करता। तो इसलिए जो कपल्स होते हैं या तो वो इन एम्ब्रियोज को डिस्कार्ड करने के लिए कंसेंट देते हैं या वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हैं, विच मीन्स ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए या साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही इन एम्ब्रियोज को यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एथिकल और इमोशनल टॉपिक होता है क्योंकि हम एम्ब्रियोज को तो भ्रूण को अपने बच्चे की तरह समझते हैं, पर इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज को हम बहुत ज्यादा ऐसे लिविंग क्रीचर्स की तरह नहीं मान सकते, क्योंकि अगर तो वो हमारी प्रेगनेंसी में हेल्प कर रहे हैं तो ठीक है, वरना इनको डिस्कार्ड या जेनेटिक रिसर्च या कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही यूज किया जाता है। तो एक चीज ये इन अ वे आपको आश्वासन भी है कि अगर आप उन एम्ब्रियोज को नहीं यूज करना चाहते तो वो किसी और के कपल के लिए यूज नहीं हो सकते इंडियन लॉ के मुताबिक, एंड देयरफॉर आपको कोई आगे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन आपके किसी और के साथ हो रहे हो वो सब की प्रॉब्लम करने की कोई टेंशन की बात नहीं होती है। तो जो लोग करना चाहते हैं वो रिसर्च के लिए इनको डिस्कार्ड करने का कंसेंट दे देते हैं, या फिर जो हमारे ट्रेनिंग होते हैं एम्ब्रियोलॉजी जो सीख रहे हैं वो इन्हीं एम्ब्रियोज के ऊपर ट्रेनिंग लेते हैं। तो इसलिए इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज का इन्हीं तरीके से यूज किया जाता है।